सो हेयर एंड वेलकम बैक। आज ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम. द नेम ऑफ द प्रॉब्लम इज टेयर इट अपार्ट. So it came in today's contest, educational code forces 147. So what we have to do in this question is we are given a string s and हम लोग एक बार में कुछ पोजीशन से कैरेक्टर्स हटा सकते हैं, बाकी जो स्ट्रिंग बचा है वो एक साथ आ जाएगा. एंड हमें बताना है हाउ मेनी मूव्स विल इट टेक टू मेक ऑल द लेटर्स इन द एस द सेम. सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द सोल्यूशन. सो सपोज़ हमें हमारा टारगेट है कि हमें सारे ए वैल्यूज़ को साथ में लाना है. ठीक है, लाइक जस्ट अज्यूम कि अभी हम लोग एक कैरेक्टर जो टारगेट कर रहे हैं दैट इज़ कैरेक्टर ए. सो सपोज़ तुम्हें स्ट्रिंग कुछ ऐसा दिया बी सी डी ए, देन यहाँ पे दो ए है सी ई एफ, अगेन थ्री एज एंड एफ जी. ठीक है, दिस इज़ द स्ट्रिंग. तो इफ़ यू सी, अगर तुम अच्छे से सोचो तो कोई भी ए को निकालने का पॉइंट नहीं है. मतलब देर इज़ नो पॉइंट इन रिमूविंग एन ए, क्योंकि उससे कुछ एडवांटेज होने नहीं वाला और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं है. तो हमें पता है कि हमें इस ग्रुप को, देन इस ग्रुप को, एंड इसे थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं. इस ग्रुप को हमें इन तीन ग्रुप्स को हटाना है, बी सी डी सी ई एफ और एफ जी ई एक्स वाई. तो नाउ लेट्स सी कि कैसे होगा. सपोज मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये है एफ जी ई एक्स वाई. तो एक बार में मैं एफ ई वाई अगर निकाला, मैंने एफ ई और वाई को निकाला, आई एम लेफ्ट विद जी एंड एक्स. फिर मैं जी को निकालूंगा तो मुझे एक्स बचेगा. तो इफ़ यू सी, हमेशा आई एम एबल टू डिवाइड इट इनटू अ हाफ. लाइक जितने कैरेक्टर्स है आफ्टर रिमूवल, लाइक आफ्टर रिमूवल ऑफ हाफ ऑफ देम देयर विल बी अदर हाफ लेफ्ट. तो थोड़ा बड़ा अगर स्ट्रिंग ले ले, जैसे ई एक्स जी एम एन ओ पी क्यू, तो इसमें कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ. तो इसमें भी 3 to 4 स्टेप्स लगेंगे. तो मैंने पहले एक्स एम ओ क्यू हटाया, तो मेरे पास बचा ई जी एन पी. फिर मैंने ई एन हटाया, मेरे पास बचा जी पी. तुम्हें पता है ना, एडजेसेंट कैरेक्टर्स नहीं हटा सकते, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है. फिर तुमने जी हटाया, बचा पी, फिर वापस पी को हटाया. तो इफ़ यू सी, हमेशा हम डिवाइड बाय टू, अगेन डिवाइड बाय टू, अगेन डिवाइड बाय टू, अगेन डिवाइड बाय टू कर रहे हैं. तो तुम पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, तो जितना इसका लेंथ है ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, उसका लॉग टू, उसका log 2 ऑफ द लेंथ. तो सपोज लेंथ इज n, और बेसिकली तुम अगर ऑब्जर्व करोगे तो जब इसके 8 कैरेक्टर्स है, मेरे को 4 मूव लगा. जब 9 कैरेक्टर्स होगा तो मेरे को लाइक 4 मूव्स ही लगेगा. तो बेसिकली मैंने ये लॉजिक लगाया कि इफ़ इट इज़ पावर ऑफ टू, देन द आंसर वुड बी log ऑफ टू n प्लस वन. इफ़ इट इज़ नॉट अ पावर ऑफ टू, देन इट इज़ log टू n का सील बेसिकली. इतना ऑब्जर्वेशन है अभी. ठीक है, तो ये तुम्हें ऐसे इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स के लिए ऐसे कैलकुलेट करना है. आई होप तुम्हें समझ आ गया कि क्यों हम log 2 लगा रहे हैं. नाउ आफ्टर वी आर डन विद द log 2 लॉजिक, तो सपोज़ हमने सबका अलग अलग आंसर निकाल दिया. इसका आंसर मेरा आया, ले लो कितना, कुछ भी, कुछ कोई नंबर ले लो, m आया, इसका आंसर n आया, इसका आंसर k आया. ठीक है, अभी अगर सपोज़ ये 3 मूव्स में हो रहा है, ये 4 मूव्स में हो रहा है, 5 मूव्स में हो रहा है, तो इसका आंसर तो 5 ही हो गया ना, क्योंकि इस चीज़ को हटाने में 5 मूव्स लग गए. एंड तुम्हें सबको हटाना है, तो इसके 5 मूव्स में ये 4 3 मूव, क्योंकि तुम एक साथ मतलब कुछ अलग स्ट्रिंग्स को हटा सकते हो. तो 3 4 5 सब इसी में, इसी के मूव्स में मर्ज हो जाएंगे. तो अगर ये 5 मूव्स ले रहा है तो ऑब्वियसली कि 3 4 हमें अलग से 5 + 4 + 3 नहीं करना है, वो उसी 5 में ये 4 और 3 भी आ गए. नाउ तुम्हें ये जो अभी हमने, जैसे इसका आंसर हो गया 5, तो अभी ए को एक साथ लाने के लिए, अगर तुमने याद है स्टार्टिंग में डिसाइड किया था हम कैरेक्टर एज को एक साथ लाएंगे, उसका आंसर 5 है. नाउ सिमिलरली यू हैव टू ट्राई फॉर ऑल द कैरेक्टर्स फ्रॉम ए टू जेड. एंड और मैंने, तो ये एक बार तुम्हें हैंडल होगा, फिर तुम्हें लास्ट में मिनिमम आंसर वो रिटर्न करना है. और ये कैसे कैलकुलेट करें कि कितने बीच में आ रहे हैं, जो वो है दैट इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन टू एज. अगर मतलब तुम्हें एक लास्ट पोजीशन रखना पड़ेगा कि लास्ट ए कब आया था एंड अभी मैं कौन से ए पे हूँ, उसके बीच का डिस्टेंस इज़ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बिटवीन देम. उसका तुम्हें आंसर स्टोर करना है. फिर सिमिलरली इसका, फिर देखना है इन सब में से मैक्सिमम कौन से स्टेप्स लग रहे हैं. 5 आया, फिर तुम्हें उससे लास्ट में मिनिमाइज़ करना है, क्योंकि इन दी एंड हमें मिनिमम आंसर ही रिटर्न करना है. तो इफ़ यू सी मेरा सोल्यूशन टू दिस, इट इज़, पहले वही है, पहले मैं हर कैरेक्टर में इटरेट कर रहा हूँ.
फिर मैं एक लास्ट पोजीशन जैसे मैंने बोला था आई एम सेविंग, एंड मैं उस कैरेक्टर को फिक्स करने का आंसर बना रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम चेकिंग इफ़ दैट कैरेक्टर इवन एग्जिस्ट और नॉट। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं चेक कर रहा हूँ, अगर मैं करेंटली एक सी पहले मैंने उसको वैसे -1 से इनिशियलाइज़ कर दिया। हाँ, अंदर की एक मिनट, लास्ट पोजीशन का इनिशियलाइज़ किया है यहाँ पे। लास्ट पोजीशन मैंने -1 पे इनिशियलाइज़ कर दिया, और फिर जब भी मेरा कोई कैरेक्टर मैच हो रहा है मैं वही सेम लॉजिक जो मैंने तुम्हें बताया, मैं चेक कर रहा हूँ हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर वी हैव कंसिडर्ड। फिर आई चेक इफ़ इट्स अ पावर ऑफ 2, देन वही लॉजिक मेरा log2 ऑफ नंबर्स इन बिटवीन +1। इफ़ इट्स नॉट अ पावर ऑफ 2 देन सील ऑफ log2 नंबर्स इन बिटवीन। देन ऑब्वियसली क्योंकि एस आई भी कैरेक्टर के इक्वल है तो लास्ट पोजीशन को अपडेट करना है। और फिर ये कॉर्नर केस मतलब लास्ट में एक और बार हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि सपोज़ तुम्हारा, क्योंकि लास्ट वाला केस हैंडल नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि समझ रहा है तुमको, राइट? अगर लास्ट में भी कुछ पर्टिकुलर नंबर्स आर नॉट दिस कैरेक्टर, सपोज ए और लास्ट में सी है, तो वो इसके अंदर कभी जाएगा नहीं, तो वो फालतू का नंबर्स इन बिटवीन हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो मैं लास्ट में एक और सेम चेक लगाना है, एंड देन फाइनल आंसर को तुम्हें मिनिमाइज़ करना है बेसिकली। एंड फाइनल आंसर क्योंकि मैंने इंट मैक्स से इनिशियलाइज किया, एंड लास्ट में जस्ट प्रिंट द मिनिमम ऑफ ऑल द फाइनल आंसर्स। सो वही है, दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन। लाइक तुम्हें बस ये फोकस करना है कि वो जो नंबर जो हमें नहीं कंसिडर हो रहा है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में है, तो डिवाइड बाई टू हो रहा है, और उसके लिए तुम्हें log2 का फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ कर देने का है। सो दैट्स इट। कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। बाय बाय।